आज हम करेंगे कृषि का प्रारूप और उसका योजना काल में कृषिगत विकास। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व पर ध्यान देना होगा। कृषि न केवल भोजन और पोषण का स्रोत है, बल्कि वह आम आदमी की रोजगार का भी स्रोत है और पोषण का मुख्य आधार है। इसलिए कृषि ही हमारे यहाँ जीवित रहने का आधार है, राज्य और देश की मुख्य जीविकापार्जन का साधन है। तो इतना महत्वपूर्ण कृषि का अध्ययन करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं कि कृषि का क्या स्वरूप है। तो वास्तव में कुल कृषित क्षेत्रफल हमारे यहाँ 3.427 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी, जो कि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का 51% था। लेकिन 1951-52 में वह घटकर केवल 27% रह गया। इस प्रकार योजना काल में राज्य की नई भूमि पर खेती का काफ़ी विस्तार हुआ है। एक से अधिक बार जोते जाने वाले क्षेत्रफल भी 4.4 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2012-13 में बढ़कर 64.75 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से वृद्धि हुई है। पहले जो गोचर भूमि, परत भूमि पड़ी हुई थी, उस सब का हमने खेती की भूमि में प्रयोग किया है, जिससे कि कृषि की विस्तार हुआ है। जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो अत्यधिक हमारे यहाँ पैदावार बढ़ा और कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई, वह उसमें इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कुल जोतों में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, कुल आकार में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार कुल कृषित क्षेत्रफल 1951-52 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 28.4% था, जो कि 12-13 में लगभग 70% हो गया। और वनों का क्षेत्रफल भी कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 8% है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ कृषि में जो विकास किया जा रहा है, उसका मुख्य आधार हमारा पहला रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है, फिर उसकी उपज है और एवरेज उपज है, औसत उपज है, कुल उपज है, उसमें वृद्धि की जा रही है। तो इस प्रकार 1951-52 में जो कृषि के लिए प्राप्य भूमि थी, वह 79.8 लाख हेक्टेयर थी, जो कि कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 26.2% था, जो 2012-13 में 99.9 लाख हेक्टेयर हो गई, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 29.2% है। इसी प्रकार कृषि योग्य व्यर्थ परत भूमि जो है वो 51-52 में 90 लाख हेक्टेयर थी, वह रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 26.3% था, जो कि 2013-14 में 40 लाख हेक्टेयर हो गई, जो कि रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 11.7% है। और प्रति भूमि में बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। 51-52 में वह 58.3% थी, जो कि 2013 में 32.5 लाख हेक्टेयर हो गई, जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कुल 9.5% है। इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण चेंज कृषि में बराबर लाए जा रहे हैं। और एक और इसी प्रकार से शुद्ध कृषिगत भूमि जो 93.1 लाख हेक्टेयर थी और रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 27.1% था, जो अब 53.3% हो गई है। और एक से अधिक बार बोए जाने वाला क्षेत्रफल 4.4 लाख हेक्टेयर था, जो कि 1.3% कुल क्षेत्रफल के बराबर होता था, वह अब 78.5 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि 22.9% क्षेत्रफल को कवर करता है। यानी एक से बार अधिक बोई जाने वाली कृषि भूमि में इतना विस्तार हुआ है। इसका मतलब सिंचित सुविधाओं का विस्तार हुआ है, सिंचित क्षेत्र में विस्तार हुआ है, पानी की उपलब्धता, पानी का निकास, पानी का डिगिंग वगैरह, इस सब कृषि के लिए इस सब का विकास हुआ है। इसकी बदौलत ये जो एक से अधिक बार बोई जाने वाली भूमि
में विकास हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कुल कृषि क्षेत्रफल जो कि 57.5 लाख हेक्टेयर था, जो कि 28.4% के बराबर था, वह अब बढ़कर 261.2 लाख हेक्टेयर अर्थात 76.2% हो गया है। तो कुल एरिया में, कुल क्षेत्रफल में जो अभी मैंने इस भूमिका में आपको बताया, इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि है। तो यही कारण है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें उपज में, उत्पादन में वृद्धि हुई और हमारे भारतवर्ष के लोगों की भूखमरी और अन्न की आवश्यकता को पूरा करने में जिसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान में क्षेत्रफल, अत्यधिक क्षेत्रफल है, नंबर 1 है, लेकिन पानी की कमी के कारण कृषि में कमी और कृषि की कमी पाई जाती है, उत्पादन में कमी अक्सर देखी जा सकती है। यदि पानी की कमी को पूरा किया जाए तो राजस्थान संपूर्ण भारतवर्ष की फूड ग्रेन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और स्वयं भी एक समृद्ध कृषि को की ओर कदम बढ़ा सकता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता पानी की है। हमारे यहाँ सिर्फ 1% अंडरग्राउंड वाटर है पूरा भारतवर्ष का, जो कि बहुत कम, जबकि 10% क्षेत्रफल राजस्थान में पूरे भारतवर्ष का पाया जाता है। तो अब हम आगे करेंगे कार्यशील जोतों का विवरण कि इनमें से कितनी कार्यशील जोतें, कितने प्रतिशत कार्यशील जोतें हैं जो कि छोटा, बड़ा और मध्यम आकार की, विभिन्न आकार की पाई जाती हैं। उन जोतों के आकार पर कृषि का भविष्य, कृषि का विकास और कृषि का स्वरूप निर्भर करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए इस सब का विवेचन करना भी यहाँ बहुत आवश्यक है।